यार तुम्हारे सामने एक ऐसा बंदा है जिसने क्लास 9th में जिसके थे सिर्फ 79% और अब क्लास 10th में 99.2%। यार कैसे इस बंदे ने ये सब अचीव किया, कैसे बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी भी ऑफलाइन सेंटर में गए, सब कुछ कोविड पीरियड में भी बैठ के कैसे मैनेज किया सब कुछ। आओ चलो जानते हैं। सबसे पहला सवाल गाजी तुमसे, कैसे इतना बड़ा चेंज आया क्लास 9th से 10th में? तो क्लास 9th में मेरे पास काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस थे और मैं उनको देख के डिस्ट्रैक्ट भी काफ़ी हो गया। जैसे मुझे सेरेमनीज़ फंक्शंस अटेंड करने थे, मैं सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहता था, तो उसी वजह से 9th क्लास में तो एकदम ही डिग्रेड हो गई मेरी परफॉर्मेंस। बट 10th में मैंने अपने आप को रिकवर किया, मैं सीरियस हो गया अपनी पढ़ाई को लेके। मतलब ओवरऑल मैं पहले से तो इतना स्टूडियस नहीं हूँ, कंसिस्टेंट था पर इतना अच्छा कभी परफॉर्म नहीं किया। तो अब वही जर्नी हम देखेंगे इस वीडियो में आराम से कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या कैसे मैनेज किया स्टार्ट 10th से लेकर के 10th एग्जाम तक। तो सबसे पहले कि कितना डिफरेंस तुम्हें नजर आता है 9th और 10th में? 9th और 10th कितनी अलग है एक दूसरे से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सीरियसली 9th को लिया नहीं था, पर जहाँ तक मैं इन्फर कर सकता हूँ 9th क्लास तो मतलब एक अलग ही लेवल है उसका 9th स्टैंडर्ड का। 10th को हम थोड़ा सा इजी मान सकते हैं, 9th का तो एकदम अलग ही लेवल है, कुछ मतलब रिलेशन नहीं। तूने कोई कोचिंग ट्यूशन या फिर ऐसा कुछ भी ज्वाइन किया था 10th में? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग तो मैंने अब तक मतलब ना के बराबर ही ज्वाइन किया है। 10th में भी मैंने ऑफलाइन तो नहीं किया था, एक ऑनलाइन बैच में एनरोल्ड था मैं। और अभी से देखो जो लोग 10th में आए, अभी से कई लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि मेरे पास 5 महीने रह गए हैं सिलेबस कंप्लीट करने को, इतने महीने रह गए हैं। तो सबसे सही टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना प्लस एग्जैक्टली अच्छे रिसोर्सेज से कंप्लीट करने के लिए उन्हें क्या सजेस्ट करोगे तुम? एक कि उनका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए और जो रिसोर्सेज चाहिए 10th बोर्ड्स के लिए सिर्फ वहीं पे वो जाएं। लाइक कई लोग उल्टी पुल्टी बुक्स लेकर दिन भर एक ही सब्जेक्ट की बुक लगा रहे होते हैं, तो उनके लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी ठीक ठाक मतलब अच्छी परसेंटेज आई है, तो लेकिन मैंने एक भी रेफरेंस बुक नहीं ली है। जो फेमस रेफरेंस बुक चल रही है आजकल वो मैंने एक भी नहीं लिया। अभी मेरे पास ना ही कोई साइंस की रेफरेंस बुक थी, ना ही मैथ्स की कोई रेफरेंस बुक नहीं थी। मैं जो करता था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हर एक कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हाँ मैंने ज़रूर सैम्पल पेपर लगाए और क्वेश्चन बैंक भी मेरे पास थी। और उसके बाद PYQs तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बैंक्स में ही मिल जाते हैं, वो ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक्स कौन सी यूज़ की थी तुमने फिर? क्वेश्चन बैंक्स तो मैंने एड्यूकार्ट की यूज़ की थी, जिस भी सब्जेक्ट के लिए यूज़ की थी तो एड्यूकार्ट की थी। ये दिख रहा है, ये है रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। इस बार CBSE के पैटर्न में 40% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी है, 40% सब्जेक्टिव और 20% ऑब्जेक्टिव। तो ऐसी क्वेश्चन बैंक उठाओ जिसने ये पैटर्न फॉलो किया इस बार का। और लास्ट ईयर की तरह इस बार भी एडुकार्ट ने सब कुछ फॉलो किया है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से मिलेगा तुम्हें 31% ऑफ। पैसा ही पैसा होगा। और यार जब तुम 10th में एंटर किए तो 10th तुम्हारा स्टार्ट कैसा हुआ था? स्टार्ट कैसे की थी 10th तुमने? फर्स्ट ऑफ ऑल 10th मेरा एक डिसीजन है जो मैं अब भी रिग्रेट करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ 10th का लगभग वेस्ट कर दिया था। मुझे मतलब मैं 9th जैसा ही एटीट्यूड था कि एंड में पढ़ के पास तो हो ही गए हैं, तो इस बार भी पास हो जाएंगे। पर फिर मैंने 1 महीने बाद देखा कि हाँ मेरे आसपास के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, काफ़ी सीरियस है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके। तो मैंने भी फिर 1 महीने के बाद जब हमारे समर ब्रेक पड़े थे तब से मैंने शुरू की थी अपनी प्रिपरेशन। अच्छा, और यार काफी तुम डिस्ट्रैक्शंस बोल रहे हो, तो ये डिस्ट्रैक्शंस में जो एक डिस्ट्रैक्शन काफी कॉमन होती है हम सब में कि हमें कोई ना कोई दिख जाती है या दिख जाता है, तो वो वाली डिस्ट्रैक्शन हुई तुम्हारे साथ? नहीं, वो तो मैंने मतलब बिल्कुल ही अपने आप को कट कर लिया था। 10th के स्टार्टिंग से ही डिसाइडेड था मेरा कि इस सब के चक्कर में पड़ गए तो फिर बर्बाद ही है इस टाइम। मतलब 9 तक प्रो, फिर उसके बाद नहीं। जी। अब तो ऑलमोस्ट सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स से तुमने पूरी प्रिपेयर की अपनी 10th और 99.2% आए। तो ऑनलाइन लेक्चर्स का बेस्ट यूज कैसे किया जा सकता है? क्योंकि तुम्हारे बैकलॉग्स भी बन गए थे, उसके बाद फिर तुमने बताया 2x। तो ऑनलाइन लेक्चर्स का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, बताना सबको। ऑनलाइन लेक्चर्स का बेस्ट यूज़ तभी है जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स को ऑफलाइन की तरह ट्रीट करें।
कि मतलब जैसे Okay. लेक्चर्स लाइव आ रहे हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव अटेंड करने की कोशिश करें। अगर थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है तो हाँ रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जो कि मैं रिकॉर्डेड प्रेफर भी करता हूँ, पर हमें एकदम फॉलो से रिलीजियसली करना है कि मतलब हम ऑफलाइन ही बैठे हैं किसी इंस्टीट्यूट में या हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे उसका बेस्ट यूज़ हो सकता है। हाँ, लाइक लाइव अगर बैठ के लेक्चर देखो तो एक कंसिस्टेंसी रहेगी, तुम उसको सच में दिल से फॉलो करोगे कि हाँ मेरी एक टाइमिंग है इतनी, मेरी एक सच में कोचिंग सेंटर में मैं जा रहा हूँ ऐसा मान के। जी और अगर टाइम सेव करना है, बैकलॉग्स हैं, तो 2x पे करके रिकॉर्डेड चीजें देख लो। जी देख सकते हैं। हाँ, तो और तुमने खुद के नोट्स बनाए थे शुरू से? मतलब नोट्स तो मैं वास्ट नोट्स तो मैंने कभी नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स हाँ मैंने ज़रूर बनाए थे, A4 शीट पे मैं बनाता था। और वो मतलब हेल्पफुल रहते हैं जब आपको एक ही बार में गो थ्रू करके रिवाइज करना होता है, तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो शॉर्ट नोट्स कब बनाए थे वो तुमने? शॉर्ट नोट्स मतलब एकदम स्टार्टिंग से तो नहीं बनाए थे, जब मेरे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, जब मुझे लगा कि हाँ अब रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, पूरी बुक तो फिर से पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए तब मैंने बनाना शुरू किए थे शॉर्ट नोट्स। और यार मैंने तुम्हें कुछ नोट्स दिखाए थे अभी जो हमने नई बैच के लिए बनाए हैं, वो नोट्स से तुम गो थ्रू हुए? हाँ नोट्स तो मैंने बिल्कुल, जो आपने मुझे भेजे थे वो नोट्स मैंने देखे, काफ़ी नोट्स तो मुझे मतलब काफ़ी क्रिस्प लगे। आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन से उठा के रखी हुई हैं वहाँ, मतलब वन शॉट अगर किसी को रिवीजन करना है तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। फिर तुमने जो सिलेबस कवर किया, वो सिलेबस कवर कैसे करते थे? लाइक एक चैप्टर तुम कैसे कंप्लीट करते थे? हाँ तो एक चैप्टर कंप्लीट करने का मेरा क्या था कि वैसे तो सभी में फिज़िक्स को छोड़ के मैं ज़्यादातर एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहता था। फॉर एग्जांपल साइंस का लेते हैं तो साइंस में मैं पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर करता था, फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यूज पे प्रोसीड करता था। फिर जब ये सब हो जाने के बाद मतलब मैं मानता था कि हाँ मेरा चैप्टर अब कंप्लीट है। और सिलेबस तुम्हारा कब तक कंप्लीट हो गया था पूरा? एज सच तो सिलेबस मेरा मतलब लगभग एंड महीने में, जब बोर्ड आने वाला था उसके एक महीने पहले ही खत्म हुआ था मेरा सिलेबस। क्योंकि मैं मतलब काफी डीप में भी कभी कभार चला जाता था किसी चैप्टर में, समझने में ही टाइम लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे। होता है, ये चीज सबके साथ होती है, और इसलिए ये कोई टिपिकल टॉपर का इंटरव्यू नहीं है। देखो, 1 मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ तुम्हारा, ठीक है, फिर 1 मंथ बोर्ड्स को बचे थे, तो वो जो 1 मंथ बोर्ड्स को बचे थे, वो उस 1 मंथ में तुमने क्या किया, कैसे रिवाइज किया या प्रिपेयर किया? 1 मंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एनसीईआरटी को मतलब अपना मूल मंत्र बना रखा था। साइंस में और एसएसटी में और इवन मैथ्स में भी मैं मतलब उसके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था मैंने। साइंस एसएसटी में तो लाइन बाय लाइन मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने सैम्पल पेपर्स काफ़ी लगाना शुरू किए। सैम्पल पेपर्स में आखिरी के टाइम में मैं लगभग हर सब्जेक्ट में 10-15 लगा चुका था। अच्छा, सैम्पल पेपर्स। तो सैम्पल पेपर्स तुमने शुरू कब किए थे? जब ये तुम्हारा 1 मंथ बचा था तब उसमें ही? हाँ जी, तभी शुरू किए थे। वो 1 मंथ के पहले तुमने सही सही से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके और कहीं ना कहीं एक रिवीजन भी कर लिया था कि हाँ टिप्स पे थे सारे के सारे चैप्टर्स? हाँ ओके। और फिर बीच में प्री बोर्ड्स आए होंगे, तो प्री बोर्ड्स के लिए कैसा प्रिपरेशन था और मार्क्स कैसे आए? जब तक प्री बोर्ड्स आए तो मेरा थोड़ा सा सिलेबस बच रखा था। अच्छा। तो प्री बोर्ड्स ने उसमें हेल्प की कि मेरे ऊपर एक क्या कहते हैं मॉरल प्रेशर आ गया कि मुझे अब सिलेबस अपना कंप्लीट करना ही है। तो सिलेबस तब प्री बोर्ड्स की वजह से मेरा कंप्लीट हो गया। उतने तो मतलब खास प्री बोर्ड्स नहीं रहे, लगभग 91% आई थी मेरी प्री बोर्ड्स में। हाँ। और एग्जाम के लाइक कोई सा भी एग्जाम हो नेक्स्ट डे, उसके जो एक दिन पहले वाला डे होता है, लाइक कल एग्जाम है, वो वाले डे तुम क्या किए थे? बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं? मतलब मैं ज़्यादा प्रिपरेशन तो मैंने मतलब जैसे इस बार तो बोर्ड ने क्या किया था कि काफ़ी हर एग्जाम के बीच में काफ़ी ब्रेक दे दिया था। तो उससे एक फ़ायदा रहा कि लास्ट दिन के लिए मेरे पास उतना सिलेबस नहीं था, एकदम फ्री रहता था मैं लास्ट के दिन। जो भी एग्जाम के पहले का दिन होता था मैं एकदम फ्री रहता था लास्ट के दिन। तो मतलब बिल्कुल दिमाग में प्रेशर नहीं डालना, कुछ रिवाइज करने का है तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया,
पर ऐसा कुछ नहीं कि पूरा सिलेबस लास्ट के दिन बैठ के कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और एक समराइज कर दो कि कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए वर्क की पूरी 10th की जर्नी में। जैसे देखो तुम्हारे 2-3 पॉइंट्स हैं कि एक बैकलॉग जब हो गए तब तुम्हें रियलाइज हुआ, फिर सीरियसली तुमने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को लिया, क्वेश्चन बैंक यूज किए, रेफरेंस नहीं यूज की, फिर उसके बाद लास्ट में एग्जाम डेज जब थे तो उस टाइम पे तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट थे, वो वर्क किया, और स्कूल ना जा करके भी तुमने अपना टाइम सेव करके घर में रह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो एक बार समराइज कर दो अपनी 10th की जर्नी में क्या क्या तुम्हारे लिए वर्क किया। अगर मैं समराइज करूँ अपनी 10th की जर्नी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं उनसे एकदम अपने आप को कट कर लेना है। एकदम का मतलब एकदम होता है कि जैसे जो ज़रूरी है, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, उसको छोड़ के बाकी सब तो एकदम छोड़ देना है। ये क्या बात करता है यार। और उसके बाद ज़्यादा रेफरेंस बुक में काफ़ी डीप दिया होता है, ज़्यादातर रेफरेंस बुक में, उसमें हमें बिल्कुल नहीं घुसना है। क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करने, और अपनी जो प्रेपरेशन होनी चाहिए वो PYQs ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि CBSE में हर साल रिपीट होते हैं। इस साल भी काफ़ी रिपीटेड PYQs थे। लाइक मैंने बोला भी था एक वीडियो में कि PYQ CBSE के एक्स है, वो उसे भूल ही नहीं पा रहा है, वो हर साल हाँ, आएंगे। ये तो बिल्कुल है, आते ही हैं हर साल। और ओवरऑल क्लास 10th का एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा, और क्या स्पेशल टिप्स देना चाहोगे नए लोग जो भी 10th में एंटर किए हैं? लाइक उनके दिमाग में अलग अलग परसेप्शंस होते हैं कि लाइफ में पहली बार बोर्ड्स देना है, ये करना है, वो करना है, उन्हें क्या तुम सजेस्ट करना चाहोगे 9th से रिलेट करा के, क्या चीज़ बताना चाहोगे? अगर हम 9th से कंपैरिजन करें तो 10th क्लास आपको काफ़ी इजी लगेगी। बस आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं, और मतलब जो प्रेपरेशन है वो ट्रैक पे होनी चाहिए अपनी। पर ये है कि 10th जो है बोर्ड का तो होता है, तो कितना भी बोल लें हम कि बोर्ड ये 10th मैटर नहीं करता, पर थोड़ा तो मैटर करता ही है। हमें भी थोड़ा सा अंदर से एक वो होता है कि हाँ 10th के बोर्ड्स हैं, तो उसके लिए आपको Obviously. अगर आपको बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए, मतलब 99 में, तो सारी जो आउटिंग्स वगैरह आपके दोस्त जाते हैं उसमें आपको थोड़ा कट करना पड़ेगा। और मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके पेरेंट्स खुश होंगे, तो इट विल बी वर्थ इट ऑल। राइट। जो अब कई लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि 10th के रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, बट एक्चुअली 10th पहला हमारा नेशनल एग्जाम होता है, और जब उसका रोल नंबर तुम एंटर करोगे, जब वो रिजल्ट आएगा, जब एक खुद की एक तुम्हारे लिए खुद का एक फेस्टिवल जैसा फीलिंग होगा, और तुम्हारे 90 पे भी आसपास भी तुम्हारे परसेंटेज हैं, डिसेंट परसेंटेज भी हैं, तो एक अच्छा तुम्हारे पास माहौल रहेगा, एक अच्छा तुम अपने घर वालों को एक अच्छा पहला स्टेप दिखा पाओगे कि हाँ सच में तुमने कुछ किया है पहले स्टेप पे अपने। हाँ, वो अलग ही फीलिंग होती है जब आप रिजल्ट चेक करते हो अपना, आपके पेरेंट्स पास में होते हैं, तो फिर वो मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसे वर्ड्स में। राइट। थैंक यू, तुमने सही सही चीजें डिस्क्राइब की और काफी अच्छे से एक्सप्लेन की सबको चीजें कि 9th से 10th में अगर तुम आ रहे हो तो तुम खुद एक बैटल लड़के आ रहे हो 9th की, और 10th वाली बैटल इससे काफी आसान है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो यार, कि कुछ भी तुमसे मिस ना हो। ये वीडियो सब में शेयर कर दो, नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उन्हें यूज करो, इंग्लिश के एनिमेटेड लेक्चर्स देखो, और फिर क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।